हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे 19 और 20 मैंने आपको होमवर्क के में समझाए थे, तो 20 में स्टार्ट कर देती हूँ फिर से। तो 20 स्टार्ट करें। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ABCD are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. On the retirement of C, goodwill was valued 1,80,000. A, B and D decided to share future profit equally. Pass the necessary journal entry for treatment of goodwill. याद है ना हमें क्या करना है। सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C और D। रेशियो दिया है 2:1. C रिटायर्ड हो रहा है, ये ओल्ड रेशियो है, और C के जाने के बाद A, B और D का न्यू रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल बोला है फ्यूचर में। और फर्म गुडविल है 1,80,000। बस इतनी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है। फर्म गुडविल 1,80,000। सबसे पहले न्यू में से ओल्ड को क्या करेंगे, माइनस गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, A, B और D। मेरे साथ ही करना है ना, कॉपी पेन लेकर। 1/3, 1/3, 1/3, ये तो न्यू हो गया। ओल्ड A का 2, 1, 3, 2, 5 और 6। A का होगा 2/6, B का होगा 1/6 और C नहीं, D का होगा 1/6। डायरेक्ट माइनस हो सकता है नहीं, इसको 6 बना लेती हूं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आया बेटा 2/6 - 2/6, 0। 2/6 - 1/6 तो 1/6, और 2/6 - 1/6 इसका भी 1/6। दोनों को गेन हुआ है, और 0 A को कुछ भी नहीं हुआ, नो गेन नो सेक्रीफाइस। अब क्या करना है हमें, क्या जर्नल एंट्री बनेगी गुडविल की, गेनर टू सेक्रीफाइजर, यही बनेगी जर्नल एंट्री, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन जा रहा है, C। तो C का नाम लिख देंगे, C's कैपिटल अकाउंट। C कितना गुडविल का पैसा उसे मिलेगा, तो C की गुडविल निकालें। C's गुडविल 1,80,000 इंटू C का शेयर बेटा 2/6, 6 3 3 2 6, 60,000। ये कौन कंपनसेट करेगा, B और D, क्योंकि इन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। देखिए गेनिंग रेशियो निकल सकता है 1/6, 1/6, तो गेनिंग रेशियो कितना निकलेगा, 1:1। ये 1/6, 1/6, तो जो C है गुडविल का पैसा B और D उसे कितना देंगे, इक्वली, यानी कि 30,000 B देगा और 30,000 D देगा। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, यही है एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, उतारा इसे या मेरे साथ कर लिया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट भी ऐसा ही है 21, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम 21 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A, B, C were partner in a firm sharing profit ratio 6:5:4.
Their capital were A 1 lakh, B 80,000, C 60,000 respectively. On 1st April 2009, a retired from the firm and new profit sharing ratio between B and C was decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. Showing your calculation clearly, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. ठीक है, चलो सबसे पहले ओल्ड और न्यू रेशियो लिखो, वही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे फिर से। (21) A B C, A B और C क्या दिया है ओल्ड रेशियो बेटा? 6:5:4, 6:5:4। और कौन रिटायर्ड हो रहा है? अच्छा, कैपिटल दी है। कैपिटल यदि वो कहते कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ तो कैपिटल का यूज होता। फिलहाल अभी कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ए रिटायर्ड हो रहा है और न्यू रेशियो दिया है बी और सी का 1:4, 1:4। और फर्म गुडविल 1,80,000। तो हम सबसे पहले किसकी निकालें? ए की। कौन रिटायर्ड हो रहा है? ए। तो एज गुडविल निकाल लें। 1,80,000 इंटू 6 और 5 11, 11 और 4 15, 6/15। ये कैंसिल हो सकता है। 3 2 जा, 3 5 जा, 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 1 2 3, 36,000 इंटू 2 72,000। ए को कितनी गुडविल देनी है हमें? 72,000। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आएगा। बी और सी, बी का कितना है बेटा? 1/5, सी का 4/5। नया माइनस, नया ये रहा, पुराना माइनस करो। 5/15, 4/15। ये 5 है, 15 बना लो। 3/15 माइनस 5/15, इसका आंसर माइनस में आ रहा है। दैट मीन्स इसे गेन नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने गेन का फॉर्मूला लगाया है। जब गेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस में हुआ तो गेन और माइनस में हुआ तो सैक्रिफाइस। इसे क्या हो रहा है? माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसे सैक्रिफाइस हो रहा है। नीचे 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, माइनस 4/15, 12 में से 4 गया 8/15, इसे गेन हो रहा है। अब मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन सारे जो करवाए उसमें क्या सिखाया था कि यदि गेनिंग रेशियो नहीं निकल रहा हो, एक को सैक्रिफाइस हो रहा हो और एक को गेन हो रहा है, तो ये पूरा जो शेयर होगा इसका इंटू किससे कर देना चाहिए? फर्म की गुडविल। तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों पार्टनर गेन करते होते तो इसको गेनिंग रेशियो में बांट देते, लेकिन यहाँ पे एक और सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब अकेला गेन कौन कर रहा है? सिर्फ सी। तो सिर्फ जर्नल एंट्री जो बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो रिटायर्ड होता है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, एज कैपिटल। अब ए तो कितना गुडविल लेके जाएगा? यदि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को तो गुडविल आपको 72 देना है, बी को भी गुडविल देना पड़ेगा। जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बी को भी गुडविल कंपनसेट करना पड़ेगा, और उसको देगा कौन? सी। सी क्यों देगा? क्योंकि सी इकलौता पार्टनर है जो बेनिफिट उठाएगा यदि गुडविल को हम आगे जाकर एडजस्ट करेंगे। तो जब भी
एक गेन और एक सैक्रिफाइस इस तरह से आए तो आप उसमें सिर्फ किसका इंटू कर देना, फर्म की गुडविल। देखिए बी का आपको शेयर निकालना है, तो बी का शेयर निकालना है तो 2/15 इंटू 1,80,000। सी का निकालना है तो 8/15 इंटू 180। क्लियर है? जब गेनिंग रेशियो नहीं निकल रहा हो, एक को सैक्रिफाइस और एक को गेन हो रहा हो, तो आप उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना, फर्म की गुडविल से। कितना आएगा, 15 1 जा 15, 16 17 18 2 आएगा, 15 2 जा 30, 12,000, 12 2 जा 24, ये भी 15 12 और 12 8 जा 96। ये किसका आंसर है, सी। तो सी केस में कितना लिखूं, 96। बी केस में कितना लिखूं, 24। ये एंट्री बन गई एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। चेक कर लो, 96 24 72। सी 96,000 रुपीज कंपनसेट करेगा, बी को देगा 24 और ए को देगा 72, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट सी को होगा, तो सी को जितना बेनिफिट होगा उतना पैसा वो कंपनसेट करके गुडविल का देगा। क्लियर? जब एक से ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, जब एक को गेन और एक को सेक्रीफाइस हो, वहां पे जब जर्नल एंट्री बनाओ तो ध्यान रखना उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्म की गुडविल से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। जर्नल एंट्री खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो आपको मैंने एडमिशन में रीवैल्यूएशन सिखाया था ना, वो पूरा। यहां पे आपको जर्नल एंट्री बनानी है, तो इसे जल्दी से उतारो। हम 22 से स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट 22। संगीता, सरोज और शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस in the ratio of 5:3. Shanti retired and on the date of her retirement, following adjustment were agreed. Value of furniture is to be increased by 12,000. Value of stock to be decreased by 10,000. Machinery of the book value of 50,000 is to be reduced by 10%. Provision for doubtful debt 5% is to be created on debtors of book value of 40,000. Unrecorded investment worth 10,000. A creditor of 1,000 is not likely to be claimed, hence is to be written back. Pass necessary journal entries. नेसेसरी जनरल एंट्रीज मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की आपको एंट्री बनानी है। असेट्स का रीवैल्यूएशन होना, असेट्स और लायबिलिटी का, कोई असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, कोई असेट्स डिक्रीज हो गई, कोई लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो ये सारी चीजें प्रॉफिट लॉस जो हुआ है ये सब हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। हमने एडमिशन में पूरा पढ़ा है। यदि प्रॉफिट होता है तो जर्नल एंट्री कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। कौन सी कंडीशन में, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। ये भी मैंने सिखाया था। अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और यदि लॉस होगा तो डेबिट होगा एट द टाइम ऑफ लॉस कंडीशन। इस तरह से हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री बना सकते हैं, नहीं तो रफ में, क्योंकि हमें तो पूछा उन्होंने जर्नल एंट्री है तो हम तो जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो फिर आप रफ में बेटा क्या करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, यदि आप कंफ्यूज होते हो तो यहां से भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। आपको फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए से बढ़ाना है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स बढ़ रही है, बाय लिखा है, जहां पे भी बाय लिखा हो वहां डायरेक्ट अमाउंट लिखना है, और जहां टू लिखा होता है वहां डिफरेंस लिखना है। ये सब मैंने आपको एडमिशन में सिखाया है। तो बी वाई 12,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ गया, बेनिफिट है, तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो ऊपर किसका नाम आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 12,000। नरेशन, फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज्ड, क्या लिखेंगे? एक बार मैं लिख देती हूं, फिर आप लिखिएगा। फर्नीचर वैल्यू इंक्रीज्ड, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे पूरा लिखिएगा। अब मैं नहीं लिखूंगी, नरेशन आप लिखेंगे। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट साइड सारी लॉस की कंडीशन और क्रेडिट साइड प्रॉफिट। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो बाय फर्नीचर आएगा 12,000 रुपए से। और मैंने आपको रिवैल्यूएशन से जर्नल, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एडमिशन में करवा चुकी हूं। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एडमिशन के भी क्वेश्चंस देखना। तो क्या सिखाया था कि जब इस तरफ होता है तो रिवैल्यूएशन का नाम ऊपर और इधर आएगा, और इधर की एंट्री बनानी हो तो फर्नीचर ऊपर और रिवैल्यूएशन नीचे। क्या बनेगी फर्स्ट एंट्री बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से देखते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज। स्टॉक क्या होता है? असेट्स। असेट्स की वैल्यू कम करना है, नुकसान हो रहा है टू स्टॉक, है ना? कितने रुपए से कम करना है? 10,000, ये लिख दिया 10,000। अब बताओ क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्लियर? कितना? 10,000। नरेशन, स्टॉक वैल्यू डिक्रीज, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 50,000। मशीन कितने की थी आपकी? 50,000 की। 10% से रिड्यूस करना है तो टू मशीनरी कितने से रिड्यूस करना है? 10%, यानी कि 5,000। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखूं? 5,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर कौन होते हैं? हमारी असेट्स। क्यों? क्योंकि उन्हें हमें पैसा रिटर्न करना होता है। डेटर्स को पैसे देने थे 40,000, बट 5% ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, तो वो हमारा नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने रुपए? 40,000 का 5%, 2,000 रुपए। बन गई एंट्री। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2,000 रुपए। यहां लिखना क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स। अनरिकॉर्डेड मतलब आपको पता नहीं था और आपको पता चला है बाद में कि 10,000 रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट के हैं, तो आपको बेनिफिट हो गया। बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के? 10,000। प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है?
क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। इसकी नरेशन में लिख देना बेटा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, ठीक है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक आर रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड था इसलिए हमने रिकॉर्ड किया। लास्ट, क्रेडिटर ऑफ 1,000 के क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्हें हमें पैसे देना है, टेंशन, जिनसे हमने माल उधार खरीदा होगा, सप्लायर। अब नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वो पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमें 1,000 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी एंट्री कर लीजिए, रिटर्न बैक, है ना, राइट ऑफ कर दीजिए। 1,000 से क्रेडिटर को कम करना है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो हमारा बेनिफिट है, तो हम कहाँ लिखेंगे? बाय क्रेडिटर, कितने रुपए से? 1,000। कुछ बच्चे समझते हैं कि क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक करना है, रिटर्न बैक करने का मतलब लिखना है, लिखना नहीं है, राइट ऑफ करना है। 1,000 से बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कम करने हैं, तो आपका बेनिफिट है। तो लास्ट एंट्री बनेगी फिर से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स आर नॉट रिकॉर्डेड नहीं करना है। क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी डिक्रीज, जो लिखना चाहें। कितने रुपए से? 1,000। क्या जर्नल एंट्री बनने के बाद काम खत्म हो गया? नहीं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, लॉस, ये भी आपको पता करना है। यहां से देखें तो 12 और 10 बाई 22, 23,000 में से 10, 5, 15 और 17, 23 में से 17 माइनस करना है, तो 6,000 आपका लास्ट में देखिए यही आ रहा है। टू प्रॉफिट कितना? 6,000। ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों पार्टनर्स, संगीता, सरोज और शांति। संगीता, सरोज और शांति। कौन से रेशियो में? अब मैडम ये तो रिटायरमेंट है। हाँ जी, रिटायरमेंट है, तो जब रिटायरमेंट होगा उसी वक्त तो रिवैल्यूएशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अब तक का जितना भी प्रॉफिट लॉस है, रिटायरमेंट वाला पार्टनर जो है वो पैसा लेकर जाएगा, इसलिए तीनों में बटेगा। ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2, तो 5:3:2, 8:10, 6:5 यानी कि 3,000, 6:3 1,800, 6:2 1,200। मैम यदि रिवैल्यूएशन नहीं बनाया है और यहां से आंसर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, पहले एक तरफ डेबिट वाले प्लस कर लो, ये क्रेडिट है तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में इधर लिखती हूं। अगर आपने रिवैल्यूएशन नहीं बनाया है और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो देखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 12,000, रिवैल्यूएशन डेबिट है, इधर लिखो, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है, इधर लिखो, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है, इधर लिखो, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इधर लिखो, फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इधर लिखो। तो 23 में से 17 माइनस हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर है 6,000, वो प्लस का आंसर आएगा ना। ये देखो, 23 माइनस 17, तो आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का? प्लस का आया है तो प्रॉफिट, माइनस का आया है तो लॉस। अगर ये नहीं बनाया जाता है तो भी हम निकाल सकते हैं। लास्ट एंट्री क्या बनेगी? लिख लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता's कैपिटल, सरोज कैपिटल और शांति's कैपिटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या बनेगी? लास्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संगीता, सरोज और शांति। 6,000, 3,000,
1800 और 1200, ये एंट्री भी बनेगी लास्ट। नरेशन, revaluation profit transfer to partners, revaluation profit transfer to partners। क्लियर? सिंपल है, हम लोगों ने सारे एडमिशन में किए। क्या कहा था मैंने कि जब एडमिशन हम करेंगे तो रिटायरमेंट बहुत जल्दी आएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद करके देखना, और मैं अभी आपसे करवा रही हूं तो आप चेक करना कि कितनी एंट्री सही हुई है गलत, है ना। चलो इसको जल्दी से रब करो, मैं रब करती हूं, आप लोग नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट 23, ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. B retired on 31st March 2024. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the book as follows: creditor, building, plant and machinery, stock of raw material, stock of finished good, and debtor. Following was agreed among the partners on B's retirement. Building is to be appreciated by 20%, plant and machinery to be reduced by 10%, provision of 5% on debtor to be created for doubtful debt, stock of raw material to be valued at 18,000 and finished good at 35,000. An old computer previously written off was sold for 2,000 as scrap. Firm had to pay 5,000 to an injured employee. Pass necessary journal entries to record the above adjustment and prepare the revaluation account. इसमें revaluation भी पूछा है, तो हम revaluation भी बनाएंगे और journal entries, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यहां मैं revaluation बना देती हूँ। revaluation account, particular amount। फर्स्ट पढ़े ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड 20% बाय 20%। प्रॉफिट है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना लिखूं? 20%। बिल्डिंग की वैल्यू देखो बेटा, ऊपर लिखी है 1 लाख, ऊपर आपको सारी वैल्यू दे रखी है, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इधर होता तो रिवैल्यूएशन टू डेबिट, इधर है तो क्रेडिट है। फर्स्ट एंट्री यहां पे भी साथ के साथ बनाते चलते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा लिखेंगे 20,000। क्लियर? एडिशन लिख लेंगे, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पढ़ें, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, कम करना है, तो नुकसान हो गया हमारा टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की दे रखी है, तो 10% यदि मैं निकालती हूं तो 4,000। इसकी जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन टू, इधर लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, इस तरफ से लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोविजन 5% ऑन डेटर। डेटर कौन होते हैं? हमारी एसेट्स जो हमें पैसा देने वाले होते हैं। 5% ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे, डूब सकता है हमारा पैसा, हम उस पर प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो डेटर्स कितने के बेटा? क्वेश्चन में देखो, डेटर्स हैं 20,000 के, 20,000 का निकालो 5%, 1,000 रुपए। फिर से बताओ, इधर है, इसका नाम ऊपर और ये नीचे, ऐसे बनती जाएगी ना एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखिएगा 1000। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो टू बी वैल्यूड, ऊपर देखो रॉ मटेरियल 20,000 का लिखा है और नीचे वैल्यू दी है 18, मतलब 2000 से आपका रॉ मटेरियल कम हो गया। कितने रुपए से? 2000। फिर फिनिश गुड, ऊपर देखो फिनिश गुड है 30 का और नीचे फिनिश गुड हो गया है 35 का। ऊपर फिनिश गुड तैयार माल 30,000 का स्टॉक है और नीचे हो गया है 35 का, मतलब 5,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया है। बाय फिनिश्ड गुड्स 5,000, दोनों अलग अलग लिख दिए हैं। 2,000 रुपए रॉ मटेरियल कम हुआ है, 5,000 से फिनिश गुड बढ़ गया है। दोनों की जर्नल एंट्रीज अलग अलग बना सकते हैं हम। पहले बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिट टू रॉ मटेरियल, कितने से? 2000। और अगली फिनिश गुड अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूशन, कितने से? 5,000। यदि हम एक करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं। 5,000 का बेनिफिट था और 2,000 का लॉस। 5,000 में से 2,000 माइनस करके 3,000 बाय स्टॉक करके भी लिख सकते हैं। केवल 3,000 रुपए स्टॉक में डाल देंगे और एक एंट्री भी बन सकती है स्टॉक टू रिवैल्यूशन, बट अलग अलग भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड 2000 एज स्क्रैप। एक पुराना भंगार कंप्यूटर था जिसे हमने 2,000 रुपए में बेच दिया, तो हमारे पास 2,000 रुपए आए होंगे। अब सवाल में कैश, बैंक ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाय कैश लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या नरेशन बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, कंप्यूटर वॉज सोल्ड एज अ स्क्रैप 2,000 रुपीज। लास्ट, फर्म हैड टू पे 5,000 टू इंजर्ड एम्प्लॉइज। अब देखिए 5,000 रुपए एक इंजर्ड एम्प्लॉय होगा, वर्कमैन कंपनसेशन है ना, वर्कर्स के लिए एक रिजर्व बनाकर हम रखते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। फर्म ने पेमेंट किया होगा 5,000 रुपीज। अब कुछ टीचर्स यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे तो भी चलेगा। अगर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे तो भी चलेगा, ये भी सही है। टू बैंक है तो भी सही है। फर्म के पास से 5,000 रुपए जा रहे हैं, किसके लिए? इंजर्ड एम्प्लॉय के लिए। अगर टू वर्कमैन कंपनसेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, टू बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा, टू लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉय तो भी चलेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि रिवैल्यूशन अकाउंट 5,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कितने रुपए? 5,000। रिवैल्यूशन टू बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। ये बन गया रिवैल्यूशन। अब प्रॉफिट आया कि लॉस, ये देखो, तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट की साइड बड़ी है। प्रॉफिट 25 और 27,000, जिसमें से लॉस हुआ 5 और 2 7 8 और 12। 27 में से 12 गया, 15,000 का हमें और प्रॉफिट अभी बचा है 15,000। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो लॉस की साइड होती है, ये तो लॉस की है, लेकिन आपका जो बड़ा आंसर है 27,000 वो तो प्रॉफिट की तरफ आया है। 27,000 रुपए आपके पास आए हैं,
जिसमें से आपने 12,000 रुपए चले भी गए हैं लॉस के, तो भी 15,000 बच रहे हैं। इसलिए जो बैलेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड में आता है तो प्रॉफिट, और इधर आएगा तो लॉस। 15,000 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी। लास्ट एंट्री बनेगी 8th, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा रिटायरमेंट की कंडीशन में, तो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। 15,000 इंटू 2/5 तो 6,000 और 3,000। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर, पूरा क्वेश्चन बन गया। जर्नल एंट्रीज भी बना दी हमने और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया। जर्नल एंट्रीज बेटा जब भी आपको बोलेगा ना पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो आप सिर्फ इतना देखना कि अगर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रीवैल्यूएशन टू रॉ मटेरियल, रीवैल्यूएशन टू बैंक। और जब प्रॉफिट हो तो बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, फिनिश गुड टू रीवैल्यूएशन, बैंक टू रीवैल्यूएशन। क्लियर। नेक्स्ट और है, अभी एक और करेंगे, जल्दी से उतारिए इसे। नेक्स्ट 24, पुनीत, रमित और अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। Akshit retired on 1st April 2024. Punit and Ramit decided to continue the business and share profit in the ratio 3:2. They also decided to give effect to the change in value of assets and liabilities without changing their book value. The book value and their revised value were as follows. Pass an adjustment entry. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ। सबसे पहले ध्यान रखना, जर्नल एंट्री नहीं पूछी है नेसेसरी, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कहा है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री ही बनाना है। और एडजस्टमेंट एंट्री जब भी कहेगा तो क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो सबसे पहले पुनीत, रमित और अक्षित का क्या निकालने हम, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो भाई पुनीत, रमित और अक्षित का ओल्ड रेशियो दे रखा है, देखो इक्वली बोला है, मतलब 1:1:1। ये कौन सा रेशियो हुआ, ओल्ड रेशियो। और अक्षित रिटायर्ड है बेटा, ये अक्षित को मैंने काट दिया। आगे जो रेशियो दे रखा है वो पुनीत और रमित का दिया है 3:2। तो पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालें, तो यहां किसका निकलेगा, पुनीत और रमित। गेनिंग रेशियो निकाल रही हूं मैं, न्यू माइनस ओल्ड। पुनीत का 3/5 में से 1/3 माइनस होगा, और रमित 2/5 में से 1/3। क्या डायरेक्ट माइनस हो सकता है, नहीं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से, इधर 3 से, इधर 5 से। 3 3 9, 5 3 15, 5/15, 9 में से 5 गया, 4/15। इधर 2 3 6/15 माइनस 5/15, तो 1/15। गेनिंग रेशियो आया है 4:1। ये तो शेयर है बेटा 4/15, रेशियो की बात करेंगे तो 4:1। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले वो बना लेते हैं। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, अक्षित, तो अक्षित कैपिटल अकाउंट।
अब ये एंट्री जो बन रही है एडजस्टमेंट एंट्री, ये किसके लिए बनानी है? फॉर रीवैल्यूएशन। यहां पर आपको कुछ असेट्स की वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू, और कुछ रिवाइज्ड वैल्यू। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन। कैसे करेंगे? सबसे पहला देखो, लैंड दिया है 5,50,000 का, और लैंड 5,50,000 से हो गया 8,50,000। फर्स्ट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ लैंड वैल्यू कितने रुपए से इंक्रीज हुई है? 3 लाख। जो इंक्रीज हो रहे हैं वो प्लस के, जो डिक्रीज हो रहे हैं वो माइनस के। रिवैल्यूएशन बनाया था ना अपन ने, प्रॉफिट लॉस वही बनाना है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ नेट इफेक्ट निकालना है। तो हम लोग लैंड पहले 5,50,000 का था, बाद में 850 का हो गया, 3 लाख से बढ़ रहा है। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250 से 210 हो रही है, 40,000 माइनस कम हो रही है। तो नेक्स्ट कंप्यूटर, 1 लाख से 1 लाख से 70 हो रहा है, फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कितने से? 30,000 से वैल्यू कम हो रही है। जो वैल्यू बढ़ी, जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस करना, जहां डिक्रीज हुआ है वहां माइनस करना। फिर से देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले 5 लाख का था और फिर 4 लाख का हो गया, फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने से डिक्रीज हुआ है? 1 लाख। फिर आगे बढ़ो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 70 से 60,000 हुआ है, क्रेडिटर्स 70 से 60 हुए हैं, प्रॉफिट हो गया, लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज ऐसे लिखना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ है कितने का? 10,000 प्लस में लिखना। पहले क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना था 70,000, बाद में क्रेडिटर्स हो गए हैं 60 के, तो 10,000 से क्रेडिटर्स क्या हुए हैं? कम, तो हमें कम पेमेंट करना है, प्रॉफिट है हमारा। लास्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पहले डैश यानी कि कुछ नहीं था, और बाद में 5,000 का हमें क्लेम करना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, वर्कमैन कंपनसेशन। तो क्लेम लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हुआ कितने का? 5,000। जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वही बनाना है। यदि बाय साइड में आ रहे हैं तो वो सारे प्लस होंगे, और डेबिट साइड में आ रहे हैं मतलब वो सारे माइनस होंगे। अब आप देखो 3 लाख और 10, 3,10,000 का आपके पास प्रॉफिट है, और 40, 30, 70, 70 और 75 और 1 लाख, 1,75,000 का आपके पास लॉस है। एक 1,40,70, 75 और 3,10,000, तो 3,10,000 में से 1,75,000 गए, तो आया है आपका 1,35,000। आंसर प्लस में ही आएगा। ये रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करना है, टू बी एडजस्टेड, ये अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी है उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो यहां पे 1,35,000 इंटू, ठीक है, तो पहले इनका रेशियो से निकालें कितना कितना एडजस्ट होगा। 4/15
इधर 1/15 और एक और किसका निकलेगा, अक्षित का 1,35,000 इंटू अक्षित का 1/3, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ये 45,000 अक्षित के इसमें आ जाएंगे। और यदि मैं 45,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 45,000 इंटू 4/5, 5 9 जा 9 4 जा 36 और 45,000 इंटू 1/5 9,000, तो भी सही होगा। अक्षित का जो पैसा है वो कौन कंपनसेट करेंगे, पुनीत और रमित। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया है कि अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल कर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो भी आंसर सही आएंगे। देखिए आंसर यही आ रहा है, पुनीत 36, रमित 9 और अक्षित 45। या तो आप अक्षित का निकालकर पुनीत और रमित में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर आपको गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है तो आप 1,35,000 जो है वो तीनों में बांट दो। तीनों में किसमें, 4/15, 1/15 और इसका 1/3। आप यदि ये करोगे तो भी वही आएगा, करके देख लीजिए। 15 9 जा 135 होता है, 9 4 जा 36, 15 9 जा ये 9,000। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार ये आ रहा है तो इसमें बांटें कि इसमें से मल्टीप्लाई करोगे अगर 135 का तो भी वही आंसर आएगा। और अक्षित को कंपनसेट करने के लिए ये कितना पेमेंट करेंगे, तो ये वाले को 45 को इसमें मत बांट देना, 45 को किसमें बांटना, 4:1 में। गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हो और इनके शेयर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, 20, 21, 22, 23, 24, 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। और अब जो बच्चे हैं वो भी बहुत सिंपल है, बट वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट में हम करते हैं 25, 26, 27, 28, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारी चीजें मैंने एडमिशन में भी सिखाई हैं, ये का यही सब कुछ। यदि और प्रैक्टिस करनी हो तो एडमिशन के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन, लाइक तो आप कर रहे हो, थोड़ा सा कमेंट करके भी बताओ कि भाई आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं। मिले नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड शेयर।